आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं और हमें ई-कॉमर्स वेबसाइट में कौन-कौन से प्लगइन्स चाहिए होते हैं। तो हम आगाज़ करते हैं। यहाँ मैं पहले से एलिमेंटर इंस्टॉल कर चुका हूँ और वूकॉमर्स भी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। एलिमेंटर हमारा पेज बिल्डर है और वूकॉमर्स में हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो सारे प्रोडक्ट्स मैनेज होते हैं। ये दो एसेंशियल्स हैं। बाकी हम ऐड न्यू पे जा रहे हैं और मज़ीद अब हम इंस्टॉल करेंगे। एक प्लगइन जो अभी मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, रियल टाइम फाइंड एंड रिप्लेस वाला ये प्लगइन है, रियल टाइम फाइंड एंड रिप्लेस। जब हमने अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करनी होंगी, ख़ास तौर पे थीम के अंदर जब चेंजेस करनी होंगी और हमने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखने होंगे, तो वो स्क्रिप्ट्स हम इसमें लिखेंगे जो कि दूसरे स्क्रिप्ट्स को रिप्लेस कर देगा। तो ये बहुत ही काम का प्लगइन है, रियल टाइम फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ जो प्लगइन्स मेरे काम के नहीं हैं उनको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ फ़िलहाल। हम इकट्ठे इस तरह से डिलीट कर सकते हैं बल्क एक्शन में, डिलीट एंड अप्लाई, सब पे अप्लाई हो जाएगा और सारे डिलीट हो जाएंगे। एक एक करके होंगे तो ये टाइम लगाएगा। ये वाला हो रहा है डिलीट, एक एक करके ये होंगे। स्लाइडर के लिए हम स्मार्ट स्लाइडर 3 इंस्टॉल करेंगे। ये स्मार्ट स्लाइडर 3 है। एक्टिवेट करेंगे। हमारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। इसके बाद हमें जो प्लगइन्स चाहिए होंगे वो हम साथ साथ इंस्टॉल करते जाएंगे। ये हो गया प्लगइन डिलीट करने भी मैंने आपको बता दिए। अकेले प्लगइन को ऐसे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, बल्क में आप ऐसे सिलेक्ट करके बल्क एक्शन से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। बल्क एक्शन में ये सारी चीज़ें आपकी। उसके बाद क्या आता है, यूज़र्स पे जाता हूँ। फ़िलहाल तो मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपना यूज़र नेम यूज़र ही रखा है, मैंने ईमेल एड्रेस नहीं लिया। वैसे हम जब क्लाइंट के लिए काम करते तो क्लाइंट हमें एक ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करता है, वो उसके यूज़र को हम उसके ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट बनाते हैं। यूज़र रोल्स मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होते हैं। यूज़र रोल्स अभी फ़िलहाल ये हमारा साइट का एडमिन है, तो इसका यूज़र रोल एडमिनिस्ट्रेटर है। फ़र्ज़ करें हम एक नया यूज़र बनाते हैं। ईमेल में इसका कोई भी लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है, कोई भी ईमेल आप लिख सकते हैं।
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका फर्स्ट नेम चाहिए आपको, तो आप ऐसे ही लिखते हैं, डजेंट मैटर। अब पासवर्ड उसका ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, और उसने जो ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस पे उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका अकाउंट फ़लाँ वेबसाइट पर बन चुका है। इस तरह से आप उसका अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अब उसका रोल क्या होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में हमारे पास कौन कौन से रोल्स आते हैं, और अगर हमें मज़ीद रोल्स चाहिए तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉप मैनेजर से शुरू करते हैं। शॉप मैनेजर वो है कि एक कंपनी में एक बंदा ज़िम्मेदार है वेबसाइट को मैनेज करने का। उसने वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स अपलोड भी करने हैं, उन्हें अपडेट भी करना है, डिलीट भी करने हैं, मॉडिफाई भी करने हैं, सारी चीज़ें उसने करनी है। तो उसके लिए जब हम यही बनाने जा रहे हैं शॉप मैनेजर का, जब हम यूज़र रोल सेलेक्ट करके अकाउंट बनाते हैं तो उस बंदे के पास ये जो चीज़ें हैं ना डैशबोर्ड की एलिमेंट्स, ये लिमिट हो जाते हैं। उसके बाद बहुत ही छोटे से उसके पास आते हैं। मैं भी आपको करके बता रहा हूँ। यूज़र 1 हमारा यूज़र नेम है, पासवर्ड में अभी इसका 1 2 3 रख रहा हूँ, ठीक हो गया। कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, ये करने के बाद ईमेल हम इसको नहीं भेज रहे फ़िलहाल, और हम नया यूज़र बना रहे हैं। मैंने यूज़र बना लिया, इसका रोल आ गया मेरे पास शॉप मैनेजर का। अभी मैं अपना लॉग आउट कर रहा हूँ। अभी मैं यूज़र 1 के साथ आ रहा हूँ अंदर, और मैं आपको बताता हूँ डैशबोर्ड। ये देखें, ये मेरा डैशबोर्ड मुख्तसर हो गया। अभी ना मैं थीम्स में मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ, ना मैं उसमें प्लगइन्स में। मैं देखता हूँ, हाँ एक्टिव थीम बताएगा, लेकिन मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कुछ चेंजेस नहीं मैं कर सकता, ठीक है। इस तरह से है। प्लगइन्स का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, यूज़र्स में सिर्फ ये बता रहा है, दूसरे यूज़र को सिर्फ मैं व्यू कर सकता हूँ। ये इसकी डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है। अपनी प्रोफाइल को मैं एडिट कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे यूज़र को सिर्फ व्यू कर सकता हूँ। ये सारे बाद में चेंज भी हो सकते हैं, इसमें मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। इस तरह से पेजेस में अगर मैं जाऊँ तो मैं देखूँ क्या ये पेजेस बना सकता है। यस, ये बंदा पेजेस बना सकता है। तो अगर हम चाहें इसको रिस्ट्रिक्शन लगा दें तुम पेजेस नहीं बना सकते, वो भी हम कर सकते हैं। इसको क्या रिस्ट्रिक्शंस लगानी है वो सारा मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं ये पेजेस ना बनाएं, इस यूज़र रोल को हम एडिट कर लें। तो यूज़र रोल को एडिट करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। ये बंदा बना सकता है पेजेस। अब इस पे मैं रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा हूँ, वो हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमें अपने एडमिन अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। ये हमारा एडमिन है, एडमिन से हम लॉगिन हो गए। अब आ गया हमारे पास ऑप्शन प्लगइन इंस्टॉल करने का। हम नया प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका नाम है यूज़र रोल एडिटर। भी आ जाएगा, ये आ गया। ये वाला व्लादिमीर का, ये इसकी इमेज याद कर लें आप, व्लादिमीर का है ये। इसको इंस्टॉल करना है। अब ये प्लगइन हमें अलाउ करेगा यूज़र रोल्स को एडिट करने में, उनमें चेंजेस करने में, उनमें हम क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ सेट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस प्लगइन की वजह से की मदद से हम अचीव करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको एक्टिवेट करने जा रहा हूँ।
हो गया इंस्टॉल। अब हमने एक चीज़ देखनी है, नहीं यूज़र्स में जाएंगे ना तो ये यूज़र रोल एडिटर एक नया ऑप्शन आया हमारे पास जो कि पहले नहीं था। तो हमने करना ये है, हम फ़िलहाल जाते हैं अपने यूज़र्स के अंदर, कैपेबिलिटीज़ का ये नया आ गया, ठीक है। अभी हम इसकी कैपेबिलिटी सेट करना चाह रहे हैं यूज़र 1 की, जो कि शॉप मैनेजर है। यहाँ से हम बहुत कुछ इसका कर सकते हैं सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल पेजेस पे ये क्या कर सकता है, ये पेजेस पे कुछ भी ना करे बंदा, ये दूसरी तरह से होगा, ऑल पे रख के। और पहले हमने सिलेक्ट करना है, सॉरी शॉप मैनेजर सिलेक्टेड है रोल, ये मैं सिलेक्ट करके आया था। तो इसको यहाँ से, ये आज काम नहीं कर रहे, एक मिनट, इसको मुझे एडिट में खोलना पड़ेगा। मैं वापस जा रहा हूँ। ये इससे सिर्फ मुझे बता रहा है कि इसके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। इनको एडिट अभी मैं नहीं कर पा रहा, एडिट के लिए मुझे यूज़र रोल एडिटर को खोलना पड़ेगा। अभी मुझे अपना यूज़र रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, शॉप मैनेजर था, शॉप मैनेजर अब क्या कुछ करे क्या कुछ ना करे वो चीज़ें मैं यहाँ से इस लिस्ट में से सेट कर लूँगा। उसके लिए पेजेस मैंने ढूंढना था, जो लेफ़्ट साइड की लिस्ट है इसमें से अगर मैं पेजेस पर क्लिक करता हूँ, ये सारे ऑप्शंस अगर मैं हटा देता हूँ इन वन गो, अब वो पेजेस पे कुछ भी नहीं कर सकेगा, पब्लिश भी नहीं कर सकेगा, रीड भी नहीं कर सकेगा, प्राइवेट पेजेस। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ। अब मैं जाकर चेंजेस चेक करूँगा कि क्या चेंजेस आ रही हैं उस रोल के ऊपर। तो उसके लिए मुझे यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा, दोबारा से मैं लॉग इन करके आऊँगा यूज़र 1 के साथ। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ से पेजेस का ऑप्शन ही चला गया। इसी तरह से मैं अगर चाहूँ तो मैं अपीयरेंस, ये जो अभी थीम को सिर्फ देख सकता है, ये मैं अपीयरेंस को भी गायब कर सकता हूँ। इस तरह से हम सारी चीज़ें देखिए। अब इसके पास यूज़र रोल एडिट करने की ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ एडमिन के पास थी। ये चीज़ें हैं। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, एडमिन अकाउंट के साथ मैं लॉग इन कर रहा हूँ दोबारा से। अभी ये हो गया आपका यूज़र रोल्स और यूज़र रोल एडिटर का प्लगइन। आपने सीख लिया कि वो कैसे प्रोफाइल्स को एडिट करता है लोगों की, कैसे उनकी रोल्स एंड कैपेबिलिटीज़ डिफ़ाइन करता है। ये एडिटर पे क्लिक करके एडिट होता है। कैपेबिलिटीज़ अगर सिर्फ देखनी है तब आप कैपेबिलिटी पे क्लिक करेंगे यहाँ से कि इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है एट द मोमेंट। मैं नेक्स्ट चीज़ पे जा रहा हूँ जो कि है टूल्स, फिर सेटिंग्स एंड देन वी आर रेडी टू गो फर्दर। अभी मैं जा रहा हूँ टूल्स में, ये वर्डप्रेस के टूल्स हैं। वर्डप्रेस हमें क्या टूल्स देती है, यानी कि उसमें हम बाहर से कंटेंट इंपोर्ट करके ला सकते हैं, इसका अपना कंटेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साइट की हेल्थ चेक कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें आती हैं। ये मेरा प्लगइन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, रियल टाइम फाइंड एंड रिप्लेस वाला। अगर मैंने इस प्लगइन पे कुछ काम करना होगा तो इसको मैं टूल्स में से जाके सिलेक्ट करके तो इस पर काम करूँगा, लेकिन ये भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये बाद में डिस्कस होगा। तो पहली चीज़ है हमारी, ये देखते हैं इसमें क्या है। हमें जाना होगा इंपोर्ट के सेक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ डमी डाटा अगर लाना चाहें अपने वूकॉमर्स, ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया है, इसकी सेटिंग्स भी करनी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम blogger.com से कुछ डाटा इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसको चलाया करेंगे। कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर, वो जो पहले ऑप्शन आया था ये वो है। इसमें हमारे काम की जो चीज़ है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वो है वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स CSV। CSV एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह की फ़ाइल होती है जिसमें टेबल्स होते हैं एंड रोज़ होती हैं, रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं एक्चुअली। उन रोज़ एंड कॉलम्स में प्रोडक्ट का डाटा लिखा होता है, जैसे प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट नेम एंड एक्सेट्रा। प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसका SKU,
और बाकी प्राइस, सेल प्राइस, इस तरह की सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से CSV फाइल को इंपोर्ट करके इसके अंदर ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रन इंपोर्टर, चूज़ फाइल। अभी मुझे फ़ाइल अपने डेस्कटॉप पे ढूंढनी पड़ेगी, अभी नहीं है यहाँ। ये मेरे कंप्यूटर में एक डमी डाटा की फ़ाइल है जो वूकॉमर्स की तरफ से दी गई है। वूकॉमर्स की अपनी फ़ाइल ये होती है दी हुई CSV फाइल, जिसमें प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है। मैं खोल के बताता हूँ MS एक्सेल के साथ आपको कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर इस तरह से कॉलम्स बने होते हैं और रोज़ बनी होती हैं, जिसमें वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स हैं। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होता है और सिंपल प्रोडक्ट क्या होता है। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो बन के आएंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूँ, मेरी एक वेबसाइट है जिसमें से मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके नई वेबसाइट पर लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स की CSV फाइल को एक्सपोर्ट करूँगा और नई वेबसाइट पे जाके उसको मैंने इंपोर्ट करना होगा। तो हम देखते हैं हम किस तरह से इस फ़ाइल को इस्तेमाल करेंगे। ये मेरी फ़ाइल है, यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैं फ़ाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, सिंपल लग गई फ़ाइल .csv। इसकी एक्सटेंशन है 40 MB, इसका साइज़ है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम चूज़ करेंगे कि हमें लिस्ट में से क्या ऑप्शंस चाहिए। हम फ़िलहाल सारे ऑप्शंस रहने देते हैं, जो ऑप्शंस हमें नहीं चाहिए होंगे वो हम हटा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम सारा कुछ लगा रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है। फिर इसको हमें इंपोर्ट कर लेते हैं और ये डमी प्रोडक्ट्स हमारे लिए इंपोर्ट करेगी। ये इसके स्टेप्स हैं। अगर आपकी फ़ाइल में मसला हो तो ये सेकंड स्टेप पे जाके ना कॉलम मैपिंग पे आपको एरर दे देती है। अगर यहाँ इसने एरर ना दिया हो तो इंपोर्ट के बाद एंड पे जाकर ना डन होते वक्त वहाँ पे एरर दे देती है। फिर एरर आपने पढ़ के अंदाज़ा लगाना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसकी डायग्नोजिंग का ये तरीका है किसी भी CSV फाइल की। एक एरर और बताता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने कहीं से किसी लाइव वेबसाइट से CSV फाइल डाउनलोड की, बाद में उस लाइव वेबसाइट की होस्टिंग ख़त्म हो गई। अब उसकी होस्टिंग नहीं है, वो वेबसाइट ही ख़त्म हो गई, सर्वर पे डाटा ही नहीं रहे और आप इन द फ्यूचर उस वेबसाइट की बनी हुई CSV फाइल को कहीं और इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो एरर दे देगी और वो खाली आएंगे, प्रोडक्ट्स बन के आएंगे लेकिन उनके टाइटल्स भी अक्सर नहीं होते और सिर्फ खाली प्रोडक्ट्स होते हैं, ना उनमें डिस्क्रिप्शन, ना तस्वीर, ना प्राइसेस, ना कुछ और। वो इस वजह से कि पीछे बैक एंड से जहाँ से डाटा उठाना था वो वेबसाइट ही ऑफलाइन है, अब वो ख़त्म हो गई। एक ये इसका एरर होता है। मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मैं वीडियो दोबारा से कंटिन्यू कर लूँगा। ये देखिए हमारे सक्सेसफुली हो गए इंपोर्ट कंप्लीट, फेल टू इंपोर्ट 25 प्रोडक्ट्स, व्यू लॉग। 25 हमारे नहीं हुए लेकिन बाकी हमारे हो गए। मैं अभी देखना चाह रहा हूँ कौन से हुए हैं और कौन से नहीं। लेकिन इस तरह से ये तरीका है जिस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, मैं जाना चाह रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ भी इंपोर्ट नहीं हुआ। मेरी फ़ाइल में शायद मसला होगा, हो सकता है पुरानी होगी वो फ़ाइल। हमें नई फ़ाइल निकाल कर उस पर काम करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं या नहीं। इस फ़ाइल में प्रॉब्लम थी तो हमारा एक भी प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं हुआ। मैं किसी लाइव वेबसाइट के ऊपर से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके वापस यहाँ पर इंपोर्ट करके आपको बताऊँगा। इसी तरह से एक्सपोर्ट अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे और फिर इसके बाद ये टॉपिक हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे और इसके बाद हमारा रह जाएगा सेटिंग्स। ये सारी सेटिंग्स वर्डप्रेस की हमने करनी है और साइट का स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इस वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं। थैंक यू।